हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रे ऑप्टिक्स के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रे डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन। इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन है ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हेन इमर्स इन आ ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिकम इनविजिबल अंडर व्हाट कंडीशन डज इट हैपन। तो हमें ये बताना है अगर एक ग्लास लेंस को हम इमर्स करें किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड में तो वो इनविजिबल कौन सी कंडीशन में हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड के। ग्लास लेंस, तो इस प्रोसेस में जो होगा हमारा लेंस वो इनविजिबल हो जाएगा। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.45 है तो लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 ही होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू थिन लेंस ऑफ पावर प्लस 60 एंड -2D आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका आंसर है, सबसे पहले हम पावर का कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। पावर हम फर्स्ट की पावर प्लस सेकंड पावर को ऐड कर देंगे जो हमारे पास गिवन है। इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4D। हमारे पास पावर आ चुकी है। अब हम फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ होता है 1/पावर। अगर हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो हम 100 से डिवाइड करेंगे और पावर है हमारे पास 4, सो हम यहाँ 4 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड। प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम दो कोई से भी फैक्टर लिख सकते हैं। अगर हम देखें एक फैक्टर तो वो होगा मटेरियल ऑफ प्रिज्म, कि प्रिज्म का कैसा मटेरियल है उसकी वजह से उसका एंगुलर डिस्पर्जन चेंज हो सकता है। या हम लिख सकते हैं एक और पॉइंट बना के एंगल ऑफ प्रिज्म, कि प्रिज्म के अंदर का जो एंगल है वो कैसा है। अगर प्रिज्म होगा तो उसका जो एंगल है अगर वो कम होगा या ज़्यादा होगा तो एंगुलर डिस्पर्जन में भी फ़र्क आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं विच कलर डेविएट मोस्ट एंड लीस्ट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से पास होने के बाद कौन सा कलर सबसे ज़्यादा और सबसे कम डेविएट होता है। तो कलर की बात हुई है तो डेविएशन जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि जिस भी कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी डेविएशन सबसे कम होगा। तो पहले पॉइंट में हमें मोस्ट पूछा है तो आंसर है वॉयलेट। सेकंड लीस्ट डेविएशन उसके होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो आंसर है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच कलर म्यू ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम। म्यू जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो पहला पूछा गया है कि मिनिमम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो इसका आंसर है रेड। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि कौन से कलर का मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो इसका आंसर है वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। यहाँ पे हमसे फॉर्मूला पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का जब मिनिमम डेविएशन हो। सो इसका आंसर है म्यू इक्वल टू
साइन ब्रैकेट ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आ टेलीस्कोप। सो इसका आंसर है नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है जब ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर इन्फिनिटी पे हो, दोनों का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव स्मॉल फोकल लेंथ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्मॉल फोकल लेंथ क्यों होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की। अगर हम बेसिक देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये आईपीस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है, उसका अपर्चर स्मॉल होता है, क्योंकि अब फोकल लेंथ मिनिमम होगी तभी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम एयर इनटू वाटर। सो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब वो किसी मीडियम में जाती है। फ्रॉम एयर इनटू वाटर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।